दोस्ती पार्ट 18। हाँ लड़का, मैंने उसे एक लड़के के साथ कॉफी पीते देखा, वैशाली कहती है। कौन था वो लड़का? क्या तुम उसे जानती हो? अद्विक जल्दी से पूछता है। नहीं, मैं उसे जानती तो नहीं हूँ, मगर वो हमारे कॉलेज का लग रहा था। वेदिका उससे हंस हंस कर बातें कर रही थी। अच्छा, मैं चलती हूँ, वैशाली कहती है और चली जाती है। हंस हंस कर बातें कर रही थी, वो भी एक लड़के के साथ। अद्विक खुद से कहता है और तभी उसे वेदिका की बात याद आती। मुझे किसी और की जरूरत भी नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी मेरा वाला है। हाँ, तू उसे जानता है? अद्विक, तू ठीक है? कहाँ खो गया? अद्विक को कहीं खोया देखकर विवान उसे हिलाते हुए कहता है। विव, जल्दी चल, वेदु उस लड़के के साथ है जिससे वो प्यार करती है, अद्विक कहता है और विवान को लेकर जाने लगता है। अरे रुको, वो लड़का नहीं है। अद्विक की बात सुनकर और दोनों को इस तरह भागते देखकर मीरा उन्हें रोकते हुए कहती है। तुम्हें कैसे पता? क्या तुम उस लड़के को जानती हो जिससे वेदिका प्यार करती है? विवान मीरा के पास आकर पूछता है। नहीं, मैं कैसे जानूंगी? मुझे थोड़ी पता, मीरा हड़बड़ाते हुए कहती है। तो फिर रोका क्यों? अद्विक मीरा को देखकर पूछता है। वो नेक्स्ट क्लास के लिए। हाँ, क्लास अटेंड नहीं करना क्या? मीरा बात संभालते हुए कहती है। नहीं, आज तुम अटेंड कर लो, हम वेदु के पास जा रहे हैं। चल विव, अद्विक कहता है और विवान को लेकर वहां से चले जाता है। ये लड़की पता नहीं कब अपने दिल की बात अद्विक से कहेगी। मीरा बड़बड़ाते हुए अपनी क्लास की तरफ चली जाती है। वहीं कॉफी हाउस में वेदिका अपने सामने बैठे आशीष को देखकर कहती है। लो, अब कॉफी भी खत्म हो गई, अब चलें? नहीं, अभी नहीं, एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी वेदिका। आशीष वेदिका को रोकते हुए कहता है। हाँ बोलो ना, वेदिका आशीष को देखकर कहती है। आशीष वेदिका को देखकर कहता है। वो दरअसल मैं काफी टाइम से ये बात कहना चाहता था, तुम बहुत अच्छा गाती हो, मैं बहुत खुश रहता हूँ जब तुम्हारे साथ रहता हूँ। तुम क्या कहना चाहते हो आशीष? साफ साफ बोलो ना। आशीष की घुमावदार बातें सुनकर वेदिका चढ़कर कहती है। वेदिका की बात सुनकर आशीष आगे बढ़कर वेदिका का हाथ अपने हाथों में लेकर कहता है। वेदिका, तुम सबसे अलग हो, सबसे हटकर, तुम्हारा कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मैं इतने समय से तुम्हारे साथ हूँ, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब तुम्हें पसंद। वेदु, आशीष अपनी बात बोल ही रहा था कि तभी अद्विक की जोरदार आवाज पूरे कॉफी हाउस में गूंजती है। अद्विक के इस तरह चिल्लाने से वेदिका और आशीष के साथ साथ कॉफी हाउस में बैठे सभी लोग अद्विक को देखने लगते हैं। वहीं अद्विक सबको इग्नोर करके विवान के साथ वेदिका और आशीष के पास आता है और वेदिका के बगल में आकर बैठ जाता है। वहीं विवान आशीष के बगल में आकर बैठता है और अपने हाथ को आशीष के कंधे पर रखकर उसे दबा देता है, जैसे उस पर अपना गुस्सा दिखा रहा हो। अद्विक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और इस तरह से चिल्लाए क्यों? वेदिका अद्विक को देखकर पूछती है, जो गुस्से से अपने सामने बैठे आशीष को घूर रहा था। वो सब छोड़, पहले तू ये बता कि तू यहाँ इस आशीष के साथ क्या कर रही है? अद्विक वेदिका को देखकर कहता है। हम बस कॉफी पीने आए थे, वेदिका कहती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अद्विक ऐसी अजीब हरकतें क्यों कर रहा है। तो पी ली ना कॉफी, अब चल, अद्विक कहता है और वेदिका का हाथ आशीष के हाथों से छुड़ाकर अपने हाथ में पकड़ लेता है। हाँ ठीक है, चल रही हूँ, पर हुआ क्या है? वेदिका असमंजस से पूछती है। वेदिका, हमें पता चल चुका है कि आशीष वो ही लड़का है। विवान वेदिका को देखकर कहता है। वो ही लड़का मतलब? कौन लड़का? वेदिका विवान को देखकर पूछती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि विवान आखिर कहना क्या चाहता है। वही लड़का जिससे तू प्यार करती है, अद्विक आशीष को देखकर कहता है। क्या? अद्विक की बात सुनकर वेदिका और आशीष दोनों एक साथ बोलते हैं और हैरानी से एक दूसरे को देखने लगते हैं। वेदिका, तुम भी मुझसे प्यार करती हो? आशीष खुश होकर वेदिका को देखकर कहता है। वो आज वेदिका को अपने दिल की बात बताने के लिए ही यहाँ लाया था। ज्यादा खुश मत हो, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा।
तू मेरी वेदू के लायक नहीं है। आशीष की बात सुनकर और उसे खुश होता देखकर अद्विक गुस्से से उसे देखकर कहता है, मैं वेदिका से प्यार करता हूँ, वेदिका मुझसे प्यार करती है, तो फिर तुम कौन होते हो बीच में आने वाले? आशीष अद्विक को देख कर कहता है, वेदू वेदू का दोस्त हूँ और मुझे पता है कि मेरी वेदू के लिए क्या सही है और क्या नहीं। अद्विक गुस्से से कहता है, हाँ, और हमारी दोस्त से दूर रहे, समझा? विवान गुस्से से कहता है, नहीं रहूंगा। क्या कर लोगे तुम लोग? आशीष गुस्से से अपनी जगह से खड़े होते हुए कहता है तो अद्विक खड़े होकर उसका कॉलर पकड़ लेता है और गुस्से से उसे पंच मारने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। मगर इससे पहले कि अद्विक आशीष को मार पाता, वेदिका जल्दी से आकर अद्विक को रोकते हुए चिल्लाती है, बस रुको। वेदिका के इस तरह चिल्लाने से तीनों लड़कों के साथ साथ कॉफी हाउस में बैठे लोग भी उसकी तरफ देखने लगते हैं। क्या कर रहे हो तुम लोग? पागल करके रख दिया है मुझे। मैं भी यहाँ पर हूँ, मुझसे भी पूछो। मेरे बारे में बात कर रहे हो ना, तो मेरी राय लेना जरूरी नहीं समझ रहे? वेदिका गुस्से से तीनों लड़कों को देखकर उन्हें डांटते हुए कहती है, वेदू, मैं समझ रहा हूँ तू क्या कहना चाहती है, पर तू गलत फैसला ले रही है। आशीष तेरे लिए ठीक नहीं है। तेरी और आशीष की जोड़ी ठीक से जमेगी नहीं। अद्विक वेदिका को देखकर कहता है, हाँ वेदिका, अद्विक बिल्कुल सही कह रहा है। तेरी और इस बंदर की जोड़ी अच्छी नहीं लगेगी। विवान वेदिका को देखकर कहता है, बंदर किसको बोला बे? तू होगा बंदर। आशीष विवान को देखकर कहता है तो विवान उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, मगर तभी वेदिका उसका हाथ रोक लेती है। बस करो, बंद करो तुम लोग ये तमाशा। मैं जा रही हूँ, उसके बाद तुम लोगों को जो करना है करो। वेदिका गुस्से से कहती है और चली जाती है। अरे वेदू रोक। देख आशीष, खबरदार अगर तू मेरी वेदू के आसपास भी नजर आया तो दूर रहना उससे। अद्विक आशीष को देखकर कहता है और वेदिका के पीछे पीछे भाग जाता है। वहीं विवान गुस्से से आशीष को देखते हुए कॉफी हाउस से बाहर निकल जाता है। वेदू रुक। अद्विक वेदिका के पीछे पीछे भागते हुए उसे रोकने के लिए बोलता है, मगर वेदिका उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ती रहती है। वेदू सुन तो मेरी बात। अच्छा सॉरी, गुस्सा मत हो, पर एक बार मेरी बात तो सुन ले। अद्विक वेदिका के पीछे भागते हुए कहता है। मुझे नहीं सुनना है, वेदिका आगे बढ़ते हुए कहती है। वेदू, आशीष तेरे लायक नहीं है। उस बंदर के साथ तेरी जोड़ी अच्छी नहीं लगेगी। सोच, अगर तेरे बच्चे होंगे तो उस बंदर की तरह ही बंदर दिखेंगे। अद्विक कहता है। अद्विक की ये बात सुनकर कि वेदिका के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहता, वो पलटकर अद्विक को उंगली दिखाते हुए कहती है, खबरदार अगर मेरे बच्चों को कुछ बोला तो। अच्छा नहीं बोलता, तेरे बच्चे तेरी तरह ही खूबसूरत होंगे, पर एक बार मेरी बात सुन ले प्लीज। अद्विक वेदिका को उसके कंधे से पकड़कर कहता है तो वेदिका बिना कुछ बोले उसे देखने लगती है। देख वेदू, आशीष तेरे लायक नहीं है। तुझे कोई ऐसा चाहिए जो तुझे समझे, तुझे पैम्पर करे, और आशीष ये सब नहीं कर सकता। अद्विक वेदिका को देखकर उसे समझाते हुए कहता है, मैंने कब कहा कि मैं आशीष से प्यार करती हूँ? वेदिका अद्विक को देखकर कहती है तो उसकी बात सुनकर अद्विक हैरानी से कहता है, क्या? इसका मतलब वो आशीष नहीं है जिसे तू प्यार करती है? नहीं। वेदिका बिना किसी भाव के अद्विक को देखकर कहती है तो अद्विक हंसते हुए अपने बालों में हाथ फिराते हुए कहता है, ओह तेरी, गड़बड़ी हो गई, खामखा उस बेचारे को डरा दिया। कहकर अद्विक हंसने लगता है तो वेदिका उसे घूर कर देखने लगती है। वेदिका को अपनी तरफ घूरते देखकर अद्विक की हंसी गायब हो जाती है। वो वेदिका को देखकर कहता है, सॉरी वेदू, मैंने कुछ ज्यादा ही सोच लिया था, माफ कर दे। अद्विक की बात सुनकर वेदिका उसे गुस्से से घूरती है और बिना कुछ बोले अपने कदम कॉलेज की तरफ बढ़ा देती है। वहीं अपनी वेदू को खुद से ऐसे गुस्सा होते देखकर अद्विक परेशान हो जाता है। वो सब सह सकता था, मगर अपनी वेदू की नाराजगी उसे जरा भी मंजूर नहीं थी। जल्दी ही अद्विक और वेदिका कॉलेज पहुंच जाते हैं। वेदिका अद्विक को इग्नोर करके मुस्कुराते हुए म्यूजिक रूम की तरफ बढ़ जाती है। वहीं अद्विक वेदिका को मनाने उसके पीछे जाता है। तभी बीच में लावण्या अद्विक को आवाज लगाते हुए उसके पास आ जाती है। अद्विक, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। लावण्या अद्विक को देखकर कहती है तो अद्विक लावण्या से कहता है, देखो लावण्या,
मैंने तुमसे पहले ही कहा है, मैं तुमसे प्यार नहीं। आई एम सॉरी। अद्विक बोल ही रहा था जब लावण्या बीच में कहती है। लावण्या का सॉरी सुनकर अद्विक उसे हैरानी से देखने लगता है। तो लावण्या आगे कहती है, मैंने जो सुबह किया वो मुझे नहीं करना चाहिए था, प्लीज मुझे माफ कर दो। इट्स ऑल राइट। लावण्या की बात सुनकर अद्विक कहता है और वेदिका के पास जाने लगता है। तभी लावण्या उसे रोकते हुए कहती है, अद्विक क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? हाँ लावण्या, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, मैं भूल चुका हूं, अब तुम भी भूल जाओ। अद्विक लावण्या को देख कर कहता है, तो क्या अब हम फ्रेंड्स बन सकते हैं? लावण्या अद्विक की तरफ देख कर कहती है। तो अद्विक उसे असमंजस से देखने लगता है। अद्विक को अपनी तरफ इस तरह से देखते देखकर लावण्या एक्सप्लेन करते हुए कहती है, अगर तुमने मुझे माफ कर दिया है, तुम सब भूल चुके हो, तो क्या हम दोस्त बन सकते हैं, एक नई शुरुआत कर सकते हैं? देखो, अगर तुम मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहते तो कोई बात, ऑल राइट, आज से हम फ्रेंड्स हैं। लावण्या की बात काट कर अद्विक उसे देखते हुए कहता है। तो लावण्या मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा देती और अद्विक भी मुस्कुराते हुए लावण्या से हाथ मिला लेता है। क्योंकि अब हम दोस्त बन चुके हैं, तो क्या मैं तुमसे कुछ मांगू? लावण्या अद्विक को देखकर कहती है। तो अद्विक उसे अजीब नजरों से देखने लगता है। वो जो कल नोट्स तुमने मुझे दिए थे वो समझ नहीं आ रहे हैं, तो क्या वो तुम समझा दोगे प्लीज? लावण्या कहती है। तो अद्विक मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला देता है। ओके, तो हम लाइब्रेरी चले? लावण्या कहती है। तो अद्विक एक नजर म्यूजिक रूम की तरफ देखकर हाँ में सिर हिला देता है और लावण्या के साथ चले जाता है। जारी है। तो क्या होगा आगे? क्या वेदिका की ये झूठी नाराजगी अद्विक समझ पाएगा? क्या लावण्या कोई नया चाल चल रही है? क्या अद्विक उसमें फंस जाएगा? आखिर कैसे वेदिका अपने अद्विक को बचाएगी? जानने के लिए पढ़ते रहिए आरज़ू तेरे प्यार की। उम्मीद है ये कहानी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। बाय बाय।